हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको ले लाया हूँ सेमीकंडक्टर डायोड पार्ट 2। इसमें हम स्टडी करेंगे डायोड रेजिस्टेंस, डायोड एज रेक्टिफायर, एडवांटेज डिसएडवांटेज एक्सेट्रा। सबसे पहले देखते हैं डायोड रेजिस्टेंस। बेसिकली डायोड में दो तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस। जब डायोड हमारा पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो जो हमारा डिप्लीशन लेयर होता है और उस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन्स को जो रेजिस्टेंस फील करना पड़ता है वो हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहलाता है। ये हमारे दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस या डीसी रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस या एसी रेजिस्टेंस। अब देखते हैं डायोड रेजिस्टेंस में स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। When forward bias voltage is applied to a diode when it is connected to a DC circuit and a DC current flows, that means जब डायोड हमारा DC सर्किट से जुड़ा होता है और DC करंट फ्लो करती है तब जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा स्टैटिक या DC रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, डायोड रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ DC वोल्टेज टू द DC करंट। सिमिलरली एसी रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जब हमारा डायोड किसी एसी सर्किट से जुड़ा होता है, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू एसी सर्किट एंड एसी करंट फ्लोज थ्रू द डायोड, देन दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज एसी रेजिस्टेंस। इसको इस टर्म में भी समझ सकते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वोल्टेज to the change in current is called as diode resistance, AC resistance. Reverse resistance when your diode is reverse bias में होता है और उसमें जो width of the depletion layer जो होती है वो बढ़ जाती है। तो width बढ़ने से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो रिवर्स बायस कंडीशन में जो भी हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायोड रिवर्स रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसकी वैल्यू हमारी मेगा ओम्स में होती है। अब आते हैं डायोड एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारी एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करती है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे दो टाइप्स हैं, एक सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। अब एक एक करके देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा बेसिकली बनता है सिर्फ एक डायोड से, जिसमें केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं मिलता है। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है, जिसमें हमारा एक डायोड यूज किया गया है, पीएन जंक्शन डायोड, और ये हमारा लोड है। ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसमें आप इनपुट साइड में हाई वोल्टेज लगाते हैं तो इसके आउटपुट में लो आउटपुट वोल्टेज मिलता है हमें। इसमें जब हम एसी इनपुट अप्लाई करते हैं तो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल जो हमारा ये डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, और फॉरवर्ड बायस होने से हमें आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल एज आउटपुट हमें मिलता है। फिर सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा जो ये डायोड होता है वो रिवर्स बायस हो जाता है और ओपन सर्किट की तरह काम करता है। जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो इधर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, और जिसकी वजह से आउटपुट हमारे लोड पे जो आउटपुट होगा वो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो आउटपुट मिलेगा। तो जिसकी हम यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव साइकिल आउटपुट में मिलेगी, नेगेटिव के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और फिर पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव मिलेगा। तो ये हो गया वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर।
ये हमारा कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के, जिसमें रिपल फैक्टर उसका फार्मूला आता है √VRMS/VDC का स्क्वायर -1, IDC = Imax/पाई, VDC = VS max/पाई। VS max मतलब सेकेंडरी कॉइल पे जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा VS max। RMS करंट = IM/2, RMS voltage = IM/2। फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द DC वैल्यू, उसकी वैल्यू होती है 1.57। रेक्टिफायर एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट DC पावर टू द AC पावर, और हाफ वेव के केस में ये 40.6 होती है। पीक इनवर्स वोल्टेज हमारा इसमें जो होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है वही होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। एडवांटेज, क्योंकि हमारा इसमें बहुत ही कम सर्किट लगे होते हैं, एलिमेंट्स लगे होते हैं, तो अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें कनेक्शन बहुत आसान होते हैं, बहुत इजीली यूज़ किया जा सकता है, और नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स इसमें कम होते हैं। डिसएडवांटेज में क्या होता है कि इसमें जो रिपल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, हार्मोनिक्स ज़्यादा होते हैं, और ट्रांसफार्मर का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और इसकी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी लो होती है, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट 0 होता है। एप्लीकेशन में इस डायोड को हम रेक्टिफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन में यूज़ कर सकते हैं, और किसी सिग्नल का पीक डिटेक्ट करना हो तो भी रेक्टिफायर यूज़ किया जा सकता है। नाउ कम टू दी फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा डिफरेंस इतना होता है कि हाफ वेव में हमने एक डायोड यूज़ किया होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड यूज़ करेंगे। इसमें भी फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज़ होते हैं, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज़ होते हैं। यहाँ जैसे मैंने बताया 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट एंड ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। ये इसकी वर्किंग है, सर्किट डायग्राम। इसमें देखते हैं जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है हमारी, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 हमारा फॉरवर्ड बायस होता है और D2 रिवर्स बायस होता है। तो D1 फॉरवर्ड बायस होगा तो हमें आउटपुट इस तरह से मिलेगा लोड के क्रॉस, और हमें ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D1 रिवर्स बायस होगा और D2 फॉरवर्ड बायस होगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट इस तरह मिलेगा, और आउटपुट में हमें ये पॉजिटिव पीक मिलेगी। तो इसमें हमने ये देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पीक के लिए हमें आउटपुट में पॉजिटिव पीक मिल रही है। तो ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है। इसमें हमारे 4 डायोड यूज किए हैं, D1, D2, D3, D4। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। फिगर 1 है हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, फिगर 2 है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। जब पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करेंगे तब हमारा D1 और D3 ऑन होगा और D2 और D4 ऑफ रहेगा। हमारा करंट का फ्लो कैसा होगा, इस तरह से इस डायोड के होते हुए लोड के थ्रू इस तरह से एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और हमें आउटपुट में मिल जाएगा ये। फिर आते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा D2 ऑन होगा, D4 ऑन होगा, और ये दोनों ऑफ रहेंगे। इसमें करंट का मूवमेंट कैसा होगा, इधर से D4 से होते हुए लोड के थ्रू D2 होते हुए, और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और हमें आउटपुट मिल जाएगा दूसरी पॉजिटिव पीक। तो ऐसे हमने देखा कि ब्रिज रेक्टिफायर में हमें दोनों पीक्स पॉजिटिव में मिल रही हैं। इसमें एडवांटेजेस में इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, पावर बहुत कम होता है, और जो रिपल्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। डिसएडवांटेज बस इतना है कि इसमें क्योंकि डायोड्स बढ़ जाते हैं तो थोड़ा इसका कॉस्ट बढ़ जाता है।
इसके एप्लीकेशन में हम इसको वोल्टेज पोलराइज वोल्टेज इन वेल्डिंग में यूज़ किया जा सकता है, या डिटेक्टिंग एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव सिग्नल्स में यूज़ किया जा सकता है। रिपल्स, कंसेप्ट ऑफ रिपल क्या होता है? बेसिकली जब हम रेक्टिफायर के आउटपुट को देखते हैं तो हमें इस तरह से कुछ आउटपुट मिलता है जिसमें बहुत सारी पीक्स होती हैं। तो ये जो पीक्स होती हैं ये हमारी रिपल्स कहलाती हैं। ये कांस्टेंट डीसी नहीं मिलता है हमें, प्योर डीसी नहीं मिलता है, ये कुछ पल्सेटिंग फॉर्म में मिलता है। तो ये हमारे जो होते हैं प्योर डीसी नहीं मिलती। तो इसको हमें रिमूव करने के लिए आगे इसके फ़िल्टर सर्किट लगाना पड़ता है। तो फ़िल्टर सर्किट्स लगाने के बाद हमें फ़िल्टर सर्किट लगाने के बाद हमें इस तरह की कुछ वेवफॉर्म मिलती है जिसमें ये लगभग कांस्टेंट हो जाता है। तो यही हमारा है रिपल रिमूव करने के लिए फ़िल्टर यूज़ किया जाता है। तो ये था कुछ पार्ट चैप्टर 1 का। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अब आगे हम इसके लाएंगे पार्ट 3 जो कि आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।